गुड इवनिंग एवरीवन। पिछली क्लासेस में हमने देखा था टाइप्स ऑफ लिमिटिंग एडजेक्टिव्स, जिसमें बहुत सारे हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब देखते हैं डिग्रीज। जो एडजेक्टिव होता है, विशेषता जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन की बताते हैं तो उसमें अनेक डिग्रीज का उपयोग होता है। डिग्रीज मतलब एक लेवल, पहले सामान्य सा लेवल, फिर उससे बेहतर और उससे बेहतर, तो इन सब को कहा जाता है डिग्रीज। डिग्रीज एक प्रकार से नाउन में एडजेक्टिव होगा उसके लेवल को डिफाइन करेगा, अर्थात डिग्रीज दिस डिफाइंस अ लेवल ऑफ एडजेक्टिव्स। इसमें जो सबसे पहली डिग्री होती है वो होती है पॉजिटिव एडजेक्टिव। 3 तरह की डिग्रीज होती हैं, इसलिए शायद बोला भी जाता होगा 3rd डिग्री। लेकिन 3 तरह की जो इंग्लिश की डिग्रीज हैं उसमें सबसे पहली है पॉजिटिव। पॉजिटिव अर्थात किसी के बारे में हम सामान्य से विशेषता बता रहे हैं, वो कहलाएगी आपकी पॉजिटिव डिग्री। जो कंपैरेटिव डिग्री, जब दो के बीच में तुलना की जाएगी तो वो कहलाएगी कंपैरेटिव डिग्री। और जो तीसरा होगा वो कहलाएगी सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का अर्थ है कि जो सर्वोच्चता की बात करता है, सुपीरियरिटी की बात करता है या इंफीरियोरिटी की बात करता है, तो वो कहलाता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहला है वो है पॉजिटिव डिग्री, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री जनरली जो शो करता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात उसकी विशेषताएं, किसकी, नाउन या प्रोनाउन की विशेषताओं को डिफाइन करता है, शो करता है। या हम कहें सामान्य से सभी एडजेक्टिव्स ही पॉजिटिव डिग्री के अंदर आते हैं। ठीक है, सामान्य से सभी एडजेक्टिव्स, लेकिन फिर उसमें जब तुलना होगी तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएंगे। जब सर्वोच्चता की बात आएगी, सुपीरियर या इंफीरियर की बात आएगी, तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएंगे। इट शोज ओनली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। जैसे सामान्य सा एग्जाम्पल देखते हैं, राधा एक लड़की है, राधा इज अ गुड गर्ल। राधा क्या हो गया, एक नाउन हो गया, गर्ल क्या हो गया, एक नाउन हो गया, और उसकी विशेषता हो गई गुड, तो गुड क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या हो गया, गुड। ठीक है, ये तो हो गई पॉजिटिव डिग्री के बारे में। अब इसके बारे में हम देखते हैं नियम। यदि हम पढ़ रहे हैं कुछ और उसमें यदि हमें रूल्स नहीं है पता, तो फिर तो ऐसा तो हम शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं, है ना, छोटे से ही तो पढ़ रहे हैं अंग्रेजी, लेकिन अभी तक नहीं सीख पाए बेहतर तरीके से। उसका प्रमुख कारण यही है कि आपने नियमों पर ध्यान नहीं दिया या नियमों को महत्व नहीं दिया। मैं तो ये मानता हूँ महत्व नहीं दिया है, ध्यान तो देते हैं। चलिए देखते हैं, जो सबसे पहला नियम है पॉजिटिव डिग्री के बारे में, वो ये कहता है कि इन्हें एक कंपैरिजन के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, अर्थात तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री की तरह ही यूज किया जा सकता है। कब, जब दो एंटिटी हों जो सेम लेवल की हों, अर्थात दो लोग हैं और सेम लेवल की बात हो रही है और उनमें तुलना की जा रही है, तो फिर उनमें पॉजिटिव डिग्री का उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ गुड क्या था, एक पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। राधा इज एज गुड एज रोजी। रोजी भी एक लड़की है, राधा भी एक लड़की है। ठीक है, दोनों के बीच तुलना की जा रही है कि राधा उतनी ही अच्छी है जैसे कि रोजी। राधा इज एज गुड एज रोजी, तो रोजी हो गया नाउन, राधा हो गया नाउन, और गुड क्या हो गया, एक पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। लेकिन इसको कंपैरिजन के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इनकी यदि गुडनेस की बात करें, अच्छाई की बात करें, राधा भी अच्छी है, रोजी भी अच्छी है, तो दो सेम लेवल के एंटिटीज के बीच यदि कंपैरिजन करना है तो वहां पर कौन सा उपयोग किया जाएगा, आपका पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, अर्थात कंपैरिजन के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, हम जब इंग्लिश को कंप्लीट करेंगे तो उसमें केवल एक एग्जाम्पल के द्वारा संपूर्ण इंग्लिश का रिवीजन किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको श्योरिटी हो जाएगी कि एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या क्या नियम है, क्यों है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। और मेरी जो एडवाइस है आपके लिए वो भी यही है कि केवल एक तरह के नोट्स एक बार प्रिपेयर करें। ठीक है, बहुत सारे नोट्स आप पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के पढ़ेंगे, तो उसमें आपको हमेशा कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न रहेगी। अपने जो परफेक्ट नोट्स हैं एक बार बनाइए, उसमें थोड़ा स्पेस छोड़कर बनाइए, ताकि जब भी आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ें या उससे संबंधित क्वेश्चनिंग करें, क्वेश्चन सॉल्विंग करें, तो उसमें कुछ एडिशन हो सके, एडिटिंग हो सके। इस तरह के नोट्स बनाइए और प्रॉपर एक बार में एक ही तरह के नोट्स पढ़ें। ठीक है, तरह तरह की चीज़ें आप देखेंगे, आज आप नई बुक लाएंगे, कल को जाएंगे स्टोर पे कुछ और मिल जाएगी, उसके बाद कुछ और हमेशा नोट्स के बारे में एक सामान्य सी बात है जो आपके साथ भी होती होगी, मेरे साथ भी होती है, कि हमेशा दूसरे के नोट्स पसंद आते हैं। आप जो बनाएंगे वो आप एक बार बना लोगे, लेकिन केवल लिखने के लिए लिखे ही रहेंगे। और नोट्सों का महत्व इतना अधिक है कि
आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप फिर प्रिपरेशन के उस दायरे से, उन सीमाओं से काफ़ी परे हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम पर किताबें थोड़ी ना पढ़ी जाएंगी, चाहे रिवीजन की बात हो चाहे कुछ भी बात हो। जब आप एक ही तरह के नोट्स पढ़ते हैं तो आपको याद रहता है कि कॉर्नर में आपने ये लिखा होगा, पेज नंबर ये होगा, वहाँ पे मैंने एडिट किया था, वहाँ पे लाल पेन यूज़ किया था, इस तरह से चीज़ें याद हो जाती हैं। किसी भी रास्ते से हम जब बार बार जाते हैं, गुजरते हैं, अपने गाँव गली मोहल्ले के जो रास्ते हैं जहाँ पर अपना बचपन गुजरा है, यदि आपको आँख बांध के भी छोड़ दिया जाए ना, तब भी आप कहीं फिर टकराओगे नहीं, गिरोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको हैबिट हो गई है, आपको ध्यान है कि कहाँ स्पीड ब्रेकर है, कहाँ मोड़ है, कहाँ क्या है। उसी तरह से स्वयं के नोट्स भी आप यदि प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है, और उन्हीं में बस एडिटिंग करते रहिए। तो क्या होता है, वो पूरे नोट्स आपके अपडेटेड नोट्स रहते हैं, ठीक है। इसलिए नोट्स अवश्य बनाएं, मेरी आपको यही सलाह है। और बाकी जो लिखा हुआ होता है उसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और बाद में उसको लिखना है, केवल स्क्रीनशॉट लेके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसको प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैं केवल ये नहीं कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर इन्हीं नोट्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं ना। मैं कभी ये कहता हूँ कि आप इसी को पढ़ें या यही सर्वोच्च है, यही परफेक्ट है, नहीं है। बस ये है कि ये बेसिक्स हैं, इसके बाद आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, समझ रहे हैं। जैसे भूख लगी है तो खाना खा सकते हैं, रोटी से पेट भर सकते हैं, और रोटी नहीं है तो क्या, चावल से भी भर सकते हैं। तो वही है इन नोट्स के बारे में बात, ठीक है। चलिए देखते हैं, काफ़ी ज्ञान हो गया। यहाँ पर आते हैं, समय काफ़ी बहुमूल्य है, आपका भी अमूल्य है, बहुमूल्य नहीं अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं, मूल्य नहीं चुकाया जा सकता यदि समय निकल गया तो। चलिए यहाँ पर आते हैं, जो नियम दूसरा कहता है, पहला तो ये कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री के तरह ही यूज कर सकते हैं पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव्स को, कब, जब दो एंटिटीज हैं सेम लेवल पे हैं, उनके बीच तुलना करनी है। राधा इज एज गुड एज रोजी, ठीक है। दूसरा नियम ये कहता है कि टू और एनफ जो एडवर्ब्स होते हैं, हम अभी आगे पढ़ेंगे, जो वर्ब की विशेषता बताएंगे वो एडवर्ब्स कहलाते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो टू और एनफ ऐसे वर्ब हैं जिनके पश्चात, जिनके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव्स का प्रयोग होगा, ठीक है। एग्जांपल से देखते हैं, ही वॉज टू, टू वो वर्ड्स हो गया, ठीक है, टू और एनफ वो वर्ड हो गए। ही वॉज टू वीक टू वॉक, वह बहुत ही वीक है चलने के लिए, ठीक है। ही वॉज टू वीक, वीक का जो हम बात कर रहे हैं डिग्रीज की, तो वीक, वीकर, वीकेस्ट ऐसा होता है। तो वीक क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री, और टू क्या हो गया, वो एक एडवर्ब हो गया। तो ही वॉज टू वीक टू वॉक, चलने के लिए, चलने में वह इतना असमर्थ है, बहुत असमर्थ है, बहुत कमजोर है, ठीक है। तो यहाँ पर टू और एनफ के बाद कौन सा यूज हुआ है आपका, पॉजिटिव डिग्री। एनफ, एनफ क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। और सी इज स्मार्ट एनफ टू गेट दिस जॉब, इस जॉब को प्राप्त करने के लिए वह पर्याप्त स्मार्ट है। तो स्मार्ट क्या हो गया आपका, पॉजिटिव डिग्री, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ठीक है। तीसरा नियम ये कहता है कि जैसे टू और एनफ है एडवर्ब, इसी तरह से कुछ और भी वर्ड्स हैं जिनके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें पहला वर्ड है रिलेटिवली, अर्थात के सापेक्ष में। हम जब दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं उसके सापेक्ष में ऐसा, ठीक है। तो रिलेटिवली अर्थात के सापेक्ष में, कंपैरेटिवली अर्थात की तुलना में, दो चीज़ों की तुलना की जा रही है तो हम कहेंगे उसकी तुलना में, ठीक है। तो कंपैरेटिवली और फेयरली, तो ये तीन तरह के वर्ड्स हैं, इनके बाद भी हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा, ठीक है। जो पहला एग्जाम्पल है वो ये कहता है कि अंशिका इज कंपैरेटिवली गुड, किसी और से बात की जा रही है, किसी और से तुलना की जा रही है, हम कहें पूरी क्लास की बात की जा रही है, तो उसमें देखा जा रहा है कि जो अंशिका है इज कंपैरेटिवली गुड, मतलब और की अपेक्षा, जो तुलनात्मक रूप से अंशिका गुड है, ठीक है, अच्छी। कंपैरेटिवली एक वो वर्ड आ गया, और गुड क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, कौन सा, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है। सी इज रिलेटिवली हेल्दियर या हेल्दी, अब ये बताइए हेल्दियर आएगा कि हेल्दी आएगा। हेल्दियर क्या हो गया, हेल्दी हो गई पॉजिटिव डिग्री, हेल्दियर हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और हेल्दीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री।
तो मैं बता रहा हूँ कि यदि रिलेटिवली जैसे वर्ड्स यूज होते हैं तो उसके बाद आती है पॉजिटिव डिग्री, इसलिए हेल्दियर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हेल्थी। तो इसी तरह से आती हैं जो क्वेश्चनिंग आती है वो इसी तरह से आती हैं। सी इज रिलेटिवली हेल्थी, ठीक है, हेल्दियर नहीं होगा। ये तो हो गई पॉजिटिव डिग्री। जो अगला है वो है कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के बाद आएगा कंपैरेटिव डिग्री और जो लास्ट होगा वो होगा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री अर्थात दो एंटिटीज में जब तुलना करना हो तो वहां पर कौन सा उपयोग करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का। फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू एंटिटीज, दो चीज़ों के बारे में बात चल रही होगी और उनमें से कौन बेहतर है कौन बुरा है, जब इस तरह की तुलना की जाएगी तो उनके लिए जिन डिग्रीज का प्रयोग किया जाएगा वो कहलाएंगी कंपैरेटिव डिग्री। जैसे एग्जाम्पल, राकेश एक लड़का है, वो लंबा है किससे, आकाश से। राकेश इज टॉलर, तो टॉलर क्या हो गया, एक कंपैरेटिव डिग्री हो गया। कंपैरिजन किस किस में हो रहा है, राकेश में और आकाश में। तो राकेश इज टॉलर देन आकाश। तो इस तरह के वर्ड्स जो आएंगे, टॉलर हुआ या कोई भी और वर्ड्स अभी हम देखेंगे, तो वो कहलाएंगे कंपैरेटिव डिग्रीज, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। जो इनके बारे में पहला नियम है वो ये कहता है कि यदि एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म नहीं है, जैसे यहाँ तो था टॉल, तो टॉल का कंपैरेटिव फॉर्म हो गया टॉलर और इसका सुपरलेटिव फॉर्म हो गया टॉलेस्ट। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, इस तरह से आपने सुने होंगे शब्द, ठीक है। ये जो है इनके बारे में आपको लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी यदि आवश्यकता है तो, नहीं तो ये चीज़ें वैसे मिल सकती हैं आपको किसी अन्य बॉक्स में कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इस तरह के बहुत सारे एडजेक्टिव होंगे, उनकी पॉजिटिव डिग्री लिखी होगी, कंपैरेटिव डिग्री लिखी होगी और सुपरलेटिव डिग्री लिखी होगी, ठीक है। तो यदि एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म नहीं है तो उनमें हम मोर लगाकर क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। कोई भी वर्ड है, जैसे आपने सुना होगा ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल कभी ब्यूटीफुलर नहीं होता, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे वर्ड्स का जिनका कंपैरेटिव एडजेक्टिव फॉर्म नहीं एग्जिस्ट करता है तो उनके आगे मोर लगा दिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। और यदि मोस्ट लगा दिया जाएगा तो वो बन जाएगी आपकी सुपरलेटिव डिग्री। आगे पढ़ेंगे सुपरलेटिव के बारे में। तो जिन एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है उनके आगे हम क्या लगाएंगे, मोर, MORE, मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। कैसे, राखी इज मोर ब्यूटीफुल देन राजू, राखी लड़की है वो राजू से अधिक सुंदर है। तो THAN याद रखना, मैंने बताया भी था THAN और THEN में अंतर। THEN होता है तब और THAN जो होता है वो कंपैरिजन के लिए वर्ड यूज होगा, ठीक है, उसकी तुलना में। और THEN एक टाइम शोइंग वर्ड है तब के लिए, ठीक है। तो राखी इज मोर ब्यूटीफुल देन राजू, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया और इसको कंपैरेटिव एडजेक्टिव बनाने के लिए हमने आगे लगा दिया मोर। तो मोर एक वर्ड लग गया आगे, तो वो क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री। राखी इज मोर ब्यूटीफुल देन राजू, तो लड़कियां हैं तो वो तो राजू से वैसे भी सुंदर ही होंगी, ठीक है। तो राखी इज मोर ब्यूटीफुल देन राजू। चलिए देखते हैं आगे नियम दूसरे के बारे में। दूसरा नियम ये कहता है कि जहां डबल कंपैरिजन है उसको आपको अवॉइड करना है। अवॉइड डबल कंपैरेटिव डिग्री, अर्थात दो बार उपयोग नहीं होगा कंपैरिजन का। जैसे एग्जांपल देखते हैं, निशी इज मोर टॉलर देन नेहा, तो इसमें मोर भी है और टॉलर भी है। तो मोर तो वैसे ही कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए यूज होगा, लेकिन टॉल का तो फॉर्म वैसे ही एग्जिस्ट करता है, टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। और मैंने बताया जहां कंपैरेटिव फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा वहां पर हम मोर का प्रयोग करेंगे। तो टॉलर तो वैसे ही कंपैरेटिव फॉर्म है किसका, टॉल का, तो इसलिए यहां पर मोर का प्रयोग नहीं होगा, मतलब डबल कंपैरेटिव्स का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। दूसरा नियम ये कहता है निशी इज मोर टॉलर देन नेहा, नेहा से अधिक लंबी है कौन, निशी, ठीक है। तीसरा, यदि सेंटेंस में एक पॉजिटिव डिग्री है और एक कंपैरेटिव डिग्री है तो उस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, एज, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, फिर कोई कंजक्शन लगा होगा, फिर कंपैरेटिव डिग्री लिखी होगी, फिर कोई देन लिखा होगा, उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो ये क्या है, आपका स्ट्रक्चर है सेंटेंस का,
कब? जब पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों एक ही सेंटेंस में लिखी हों। ठीक है, कैसे? देखिए, एज पॉजिटिव डिग्री, एज कंजक्शन, कंपैरेटिव डिग्री और फिर देन। एग्जांपल देखिए, ही इज, अब देखिए एज, ठीक है, स्मार्ट पॉजिटिव डिग्री हो गई, एज दूसरा वर्ड्स हो गया, बट क्या हो गया? कंजक्शन हो गया, एज ए वर्ड हो गया, ए पॉजिटिव डिग्री हो गई और एज क्या हो गया? ए वर्ड हो गया। ठीक है, ही इज एज स्मार्ट एज आई, मतलब आई लिखा नहीं जाएगा, दो बार यूज नहीं होगा, अभी बताएंगे। ही इज एज स्मार्ट एज वट? मोर लेबोरियस देन आई। मोर लेबोरियस, लेबोरियस मतलब होता है मेहनती, जो मेहनत करता है। आपने सुना हुआ लेबर, जो श्रम करते हैं। तो जो अधिक श्रमिक होता है, जो अधिक श्रम करने वाला होता है, मेहनत करने वाला होता है, उसे बोलते हैं लेबोरियस। ठीक है, इसलिए एक विद्यार्थी की जो पहचान है वो भी क्या है? उसे लेबोरियस होना चाहिए। सबसे पहली पहचान तो है अनुशासित होना चाहिए। और अनुशासन का मतलब केवल समय पर उठना, खाना, बैठना, ये सब नहीं है। ठीक है, जो आपको सामान्य से उसमें रहता है जीवनचर्या में, दिनचर्या में, कि समय पर उठ गए, सो गए तो फिर आप अनुशासित हो गए, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अनुशासित आप सोच से अनुशासित होते हैं। ठीक है, क्या आपको सोचना है, क्या नहीं सोचना है, यदि इस चीज़ से अनुशासित हो गए तो आप विद्यार्थी जीवन में काफ़ी सफल व्यक्ति होंगे, आप काफ़ी सफल होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। तो लेबोरियस किसकी पहचान है? एक विद्यार्थी की। तो ही इज एज स्मार्ट एज, स्मार्ट एक पॉजिटिव डिग्री हो गई, बट हो गया एक कंजक्शन, मोर लेबोरियस, मोर लेबोरियस क्या हो गई आपकी? एक कंपैरेटिव डिग्री, देन आई। अर्थात इस जो सेंटेंस का मतलब हुआ कि ही इज एज स्मार्ट एज आई, वो मेरे बराबर जितना मैं हूं उतना वो स्मार्ट है, लेकिन वो मुझसे अधिक मेहनती है। ठीक है, तो ये हो गया कि यदि पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों आती हैं एक ही सेंटेंस में और इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, तो उसमें जो फॉर्म आएगा पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का, वो इस तरह से आएगा। ठीक है, अगला जो रूल है वो ये कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद प्रोनाउन का हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज होगा। ये मैंने पहले भी बताया है, जब आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पजेसिव केसेस बताए थे, उस पर एक नियम लिखवाया था कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज होगा। ठीक है, उदाहरण से देखते हैं, यू आर स्मार्टर देन आई और मी। अब बताइए इसमें आई लगेगा कि मी लगेगा? आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी और पॉजिटिव केस है माई या माइन। ठीक है, तो मैंने कहा कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस अर्थात आई यूज होगा, इसलिए यहां पर यू आर स्मार्टर देन, स्मार्टर क्या हो गया? एक कंपैरेटिव डिग्री हो गई, तो देन के बाद आएगा आई, मी नहीं आएगा, मी गलत है। ठीक है, जब आप नोट्स बना तो उसमें सही से लिख लेना, सही और गलत कुछ इस तरह से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि दोनों को लिखने के बाद आपको एक दोनों का भी सिलेक्शन पता चले कि आखिर इसको क्यों सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आएगा आई। जो अंतिम नियम है, रूल 5वां, वो ये कहता है कि कुछ ऐसे कंपैरेटिव्स हैं, मतलब वो भी तुलना के लिए शब्द यूज होते हैं, लेकिन उनके बाद टू का उपयोग होगा, टीओ, टू। ठीक है, फॉलोइंग कंपैरेटिव्स, जैसे लिखा है जूनियर, सीनियर, ये पहले से ही अपने आप में कंपैरेटिव है। जूनियर, सीनियर, प्योर, सुपीरियर, इन्फीरियर। आपने दो शब्द सुने होंगे, कॉम्प्लेक्सेस बोला जाता है जिन्हें, एक होता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक होता है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियरिटी अर्थात सुपीरियरिटी यदि आप स्वयं को सर्वोच्च मानते हैं, मतलब हम हैं तो कोई है ही नहीं है, तो वो कहलाती है फीलिंग सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का अर्थ होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब एक प्रकार से जब आप बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जिन्हें पब्लिक डीलिंग में बहुत इन्फीरियरिटी फील होती है, इन्फीरियर होते हैं वो, मतलब लोगों की यदि भीड़ देखी जाए तो दो शब्द मुँह से ना निकले तो वो आ जाता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि हम ही हैं सब कुछ, तो वो वाली जो फीलिंग आती है ना, वो सुपीरियरिटी। तो इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को भी और इन्फीरियरिटी को, क्योंकि दोनों बेकार हैं, सही नहीं है, दोनों अच्छी स्थिति नहीं है। और इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक चीज़ का जो मध्यम मार्ग होता है उसको
आपको चूज करना चाहिए, ना ज़्यादा अपने आप को बेहतर समझना, ना अपने आप को कमज़ोर समझना। मध्यम मार्ग अर्थात परिस्थिति के अनुसार और अपनी योग्यता के अनुसार उस चीज़ में आप माहिर भी हो सकते हैं और किसी भी चीज़ में कमज़ोर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा इसके बाद मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं, कहाँ पर थे हम, यहाँ थे कि जूनियर, सीनियर, प्रियोर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रेफर, इस पोस्टीरियर, इस तरह से यदि वर्ड्स आते हैं तो उनके बाद हमेशा टू का प्रयोग होगा। कैसे? अमन इज जूनियर टू हिज ब्रदर। जूनियर कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा है लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। ठीक है, यह एक प्रकार से एक ऐसा वर्ड है जो कंपैरिजन के लिए उपयोग हो सकता है, इसलिए इसके बाद हमेशा टू का यूज होगा। टू, अमन इज जूनियर टू हिज ब्रदर, मतलब अपने भाई से वो जूनियर है, छोटा है। सी इज इंफीरियर टू नेहा इन ब्यूटी। नेहा और कोई लड़की है, अन्य उसमें तुलना हो रही है, किस क्षेत्र में? ब्यूटी के क्षेत्र में। तो ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी अपेक्षा सी इज इंफीरियर टू नेहा, मतलब नेहा की अपेक्षा हुआ है ब्यूटी में उससे कहीं कमतर है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। अगला जो है वो है सुपरलेटिव डिग्री। चलिए देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। जैसे पॉजिटिव डिग्री सामान्य से विशेषता बताएगा, कंपैरेटिव डिग्री दो चीज़ों में तुलना करेगा, और सुपरलेटिव डिग्री जो किसी नाउन या प्रोनाउन को सर्वोच्चता के स्तर पर ले जाएगा, मतलब वही सर्वोच्च बताएगा, उसकी सर्वोच्चता को बताएगा, वो कहलाएगी आपकी सुपरलेटिव। नाम से ही पता चलता है, सुपर अपन बोलते हैं, सुपर। चलिए देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। इसमें जो सबसे पहली बात है वो ये कहती है कि इट शोज वन ऑफ देम इंफीरियर या सुपीरियर आफ्टर कंपैरिजन। कंपैरिजन के बाद जो अगली बात होगी वो सुपीरियरिटी की या इन्फीरियोरिटी की होगी, तो उसको शो करेगा कौन? सुपरलेटिव डिग्री। इसका स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हमेशा रहता है सेंटेंस में। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो है द। जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके आगे रहेगा द, टी का प्रयोग होगा, लेकिन उसमें भी कुछ अपवाद हैं, वो देखेंगे अभी। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, द, सुपरलेटिव डिग्री, फिर होगा ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ पार्ट होगा। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। यदि सिंपल से एग्जाम्पल की बात देखें तो राम इज द ग्रेटेस्ट वॉरियर। रामायण में राम को महान योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया है और है भी, तो इसलिए कहा गया राम इज द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट क्या हो गया आपका? सुपरलेटिव डिग्री हो गई, और वॉरियर हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो राम इज द ग्रेटेस्ट वॉरियर, राम हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, द यूज हुआ है सुपरलेटिव डिग्री के आगे। ठीक है, जो पहला नियम कहता है वो ये कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा। कब होगा? जब आपकी क्लास को डिफाइन किया जाएगा। लेकिन यदि क्लास डिफाइन नहीं है तो वहां पर ए या एन जो भी आपका आर्टिकल रहेगा उसका प्रयोग होगा। कैसे? राज इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। दिस स्कूल क्या हो गया? एक क्लास डिफाइन हो गई। स्कूल में एक क्लास हो गई ना, एक ग्रुप हो गया। तो जो क्लास में डिफाइंड होगा, यदि वहां पर सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग हो रही है तो उसके पहले द का उपयोग होगा। ठीक है, राज इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। किसी स्कूल में अर्थात एक क्लास डिफाइन हो गई उस स्कूल के बारे में। स्टूडेंट जो है राज, उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स है ऑफ दिस स्कूल। ठीक है, राज इज अ स्मार्टेस्ट स्टूडेंट। तो यहां पर क्लास नहीं है, नो क्लास। तो जहां पर क्लास नहीं रहेगी वहां पर ए या एन का प्रयोग होगा, और जहां क्लास रहेगी वहां पर द का प्रयोग होगा। जैसे राम इज द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ रामायणा, इसमें क्लास होगी ऑफ रामायणा, तब यहां पर द का प्रयोग होगा। ठीक है, ऑफ रामायणा। तो राम इज द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ रामायणा। ठीक है, जहां क्लास डिफाइन होगी वहां पर द का प्रयोग, और जहां क्लास डिफाइन नहीं होगी वहां पर ए या एन का प्रयोग होगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी चीज, यदि सेंटेंसेस में दो सुपरलेटिव डिग्री हैं तो वहां सेकंड एडजेक्टिव, जो सेकंड सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। मतलब सेंटेंस में केवल एक बार प्रयोग होगा। कब? केवल पहली सुपरलेटिव डिग्री में। कैसे? अमन इज द टॉलेस्ट एंड स्मार्टेस्ट। टॉलेस्ट भी एक डिग्री है, स्मार्टेस्ट भी डिग्री है, तो द का प्रयोग कब होगा?
टॉलेस्ट के आगे फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री, सेकंड सुपरलेटिव डिग्री। यदि दो सुपरलेटिव डिग्री हैं तो जो पहली सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, ये दूसरा नियम। तीसरा नियम ये कहता है कि यदि किसी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे मैंने बताया था कि यदि किसी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या करते हैं, उसमें मोर लगा देते हैं आगे। ऐसे ही जब सुपरलेटिव डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उसके आगे लगाएंगे मोस्ट। जैसे राम, एग्जाम्पल देखिए, राम इज द मोस्ट इंस्पायरेबल कैरेक्टर ऑफ रामायण। यहाँ पर देखिए मोस्ट लग गया, मोस्ट इंस्पायरेबल के लिए, जैसे ब्यूटीफुल हुआ, इंस्पायरेबल हुआ, तो इनकी कोई डिग्री केवल पॉजिटिव है, इनकी कोई सुपरलेटिव डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती है। ब्यूटीफुल का हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, इंस्पायरेबल का क्या हो जाएगा, मोस्ट इंस्पायरेबल। तो राम इज द मोस्ट इंस्पायरेबल कैरेक्टर ऑफ रामायण। रामायण का जो सबसे इंस्पायरेबल कैरेक्टर है वो कौन है, राम है। तो ऐसा कहा गया, इसका मतलब रामायण एक क्लास भी हो गई, इसलिए दा का प्रयोग भी हुआ। समझ रहे मेरी बात को? ये जो नियम है वो ये कहता है ना, पहला नियम कहता है, इसलिए यहाँ पर दा का प्रयोग हुआ, क्योंकि एक हमने क्लास डिफाइन कर दी। रामायण, होल रामायण में जो मोस्ट इंस्पायरेबल कैरेक्टर है वो कौन है, राम जी हैं। ठीक है, भगवान राम। जो अंतिम नियम है वो ये कहता है कि यदि सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके बाद अदर का प्रयोग नहीं होगा। सामान्यतः हम कंपैरिजन के लिए अदर देन का उपयोग करते हैं, अदर देन यू। एवरीवन कैन एंटर इन द क्लास अदर देन यू। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद अदर का प्रयोग नहीं होगा। कैसे, ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट। तो यहाँ पर अदर लिखा है, ये उपयोग नहीं होगा। ही वॉज द मोस्ट, मोस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। मोस्ट इंटेलिजेंट क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री। उसके आगे हमने द का प्रयोग किया। ठीक है, ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट। ऑल अदर स्टूडेंट्स ना होकर क्या होगा, ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, केवल ये होगा, अदर नहीं होगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हो गए नियम सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री के बारे में। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया ही होगा। ठीक है, और समझने का प्रयास भी करें, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मानता हूँ परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा में इससे बहुत अधिक आते हैं सुपरलेटिव डिग्री से। तो ये सामान्य से नियम हो गए। ठीक है, और पढ़ते रहें, यही मेरा आपके लिए सुझाव है, सलाह है। शुभ रात्रि।